प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सा। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे क्या भरम। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत जाके पदरज परसता। हंस उतर जाएगा भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु, जिनके पद बंधन किया नासत। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने भिन्न हो। सतगुरु सुखराम जी, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज, सतगुरु स्वामी श्री निकाराम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी, सतगुरु स्वामी भक्तराज जी महाराज, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपकी धीन धीन हो, धीन धीन हो। गुरुदेव मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी धीन। सत साहेब अजरावण होई, इसी वरण करे नार नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे। बोल रहा महाराज कहते हैं ये भजन ऐसा गुणकारी है, जो भजन करता है, भजन करते करते उसके अंदर ये अंग आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं, अंग पलटता है। अगर अंग नहीं पलटता, लक्षण नहीं आते हैं, इसका मतलब है भजन अभी नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन अभी भजन चल नहीं रहा। हमको और मेहनत करना चाहिए। तो सत्संग क्या है? संत आते हैं तो संस्कार देते हैं, और सत्संग मिलता है तो हमें आत्मबोध होता है कि अभी हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम कहाँ पे। भाई कहते हैं कि ऐसी सूझ मिले सब सारी। जब आपका अंग बदलने लगे, जब आपके लक्षण बदलने लगे, तो आप समझ लो सोनर भगति कमावे। जब तक आपके अंदर अंग का सुधार नहीं है, अंग नहीं बदल रहा है, पलट नहीं रहा है, तब तक भक्ति नहीं हो रही है। कहे सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम धियावे। ऐसी सूझ मिली सब सारी, सो नर भगत कहावे। कौन भगत कमाएगा? भक्ति कौन धारण करेगा? जिनके अंदर भजन करने से अंग पलट गए। जब अंग पलटेंगे, अब अंग कौन कौन सा पलटेगा? महाराज कहते हैं
शील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणे, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन जाने। ये अंग आना चाहिए आदमी के अंदर। क्या? शील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणे, पिछाणे मतलब धारण करे, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन जाने। ज्ञान अंतर मन जाने मतलब अंदर बैठ के भजन करे। इतने अंगों के साथ एक तो शील आना चाहिए, साच आना चाहिए, संतोष आना चाहिए, प्रेम प्रीत चित लीन, ज्ञान अंतर मन जाने, भाव होना चाहिए। भक्ति का अगर किसी चीज का अगर आपको भाव नहीं है ना, चाहना नहीं है ना, तो मिलता भी नहीं। हमको चाहना पैदा करना है, हमको सीखना चाहिए। भगवान भी क्या सुनेंगे? माँ भी नहीं सुनती ना, बिना चिल्लाए बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो महाराज समझाते हैं कि समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई, नेम गरीबी नाम लगन सिमरण सु भाई। समता आनी चाहिए। भजन करते करते आदमी के अंदर समता आनी चाहिए। जैसे वृक्ष है, नदी है, जाओ जाओ, वृक्ष है, वृक्ष अपने दुश्मन को भी छाया देता है, नहीं? वृक्ष अपने दुश्मन से दुश्मन को भी फल देता है। उसके पास जाओ और उसे फल तोड़ो तो मना करेगा? नहीं देगा। नदी का पानी है ना, चाहे उसमें हिंदू नहा ले, चाहे मुसलमान नहा ले, चाहे सिख नहाए, चाहे ईसाई नहाए, वो तो सबको ठंडा करेगा। नहीं? जो पानी को गंदा भी करते हैं वो भी नहाए तो पानी उनको शीतल कर देता है। तो बिरह बसे बैराग त्याग सूरातन आवे, ये अंग मिल 24 संत सुख राम कहावे। ये अंग मिल 24, ये 24 अंग जिसके अंदर आ गए वो संत है। अपने आप से ही कोई लिख लेते हैं कि हम तो संत हैं, हम तो भगवंत हैं, हम तो केवली भगवंत हैं, पता नहीं क्या क्या संज्ञा अपने नाम क्या अपने हाथ से लिख लेते हैं। अब इस संसार में कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। तो अभी एक संत आए तो अपने नाम के सामने आचार्य लिख दिए। बताओ आचार्य किसको कहते हैं? यही ज्ञान नहीं है और लिख दिया अपने नाम के सामने आचार्य। वही बात है कि संसार में कोई किसी को बोलने वाला नहीं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संत जिनकी भी शादी हुई पर 3-4 दिन तक। बताओ 24 अंग क्या है? समता समझ विचार। एक तो विवेक होना चाहिए। संत है तो समता होनी चाहिए। जो उसके पास आ गया, दूर रहे तो भले बना रहे, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पास में आ गया उसको प्रेम दे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मेरे सन्मुख आ जाएगा हम उसको नहीं बहने देंगे, बाकी दुनिया बह जाए हमें क्या लेना देंगे। सन्मुख आ गया उसको नहीं बहने देंगे। समता समझ विचार सबको सुखदाई, सबसे प्रेम करने वाला हो, सबको सुख देने वाला हो। नेम गरीबी नाम लगन सिमरन सुभाई। उसका लगन कहाँ लगा हो? सिमरन में, और किसी काम में लगन नहीं हो। लगन सिमरन सुभाई, बिरह बसे वैराग, त्याग सूरातन आवे। त्यागी होना चाहिए और वैरागी होना चाहिए। वैरागी मतलब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में वो फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं हो। ये अंग मिल 24 संत सुखराम कहावे। जिनके अंदर इतना अंग है ना वो है संत, और बाकी तो सब महाराज जी कहते हैं काम चलाऊ है।
धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत घट होई, दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुख बाणी, कोमलता बोलीन भेद सब लियो पिछाणी। पर पूरण परतीत मत मन को बस किया, ये अंग मिल सुख राम साधकु साहेब दिया। भजन करते करते जिनका इतना अंग पलट जाता है, इतने गुण आ जाते हैं ना, उसको परमात्मा मिले हुए हैं। परमात्मा मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, इसका भेद कैसे पता चले? तो महाराज समझाते हैं कि धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत घट होई, और दया दान दिल पाक नेम परमारथ हो। पवित्रता हो, दया हो, और हमेशा दान देने की इच्छा हो, लेने की इच्छा नहीं। एक होते हैं देवता, एक होते हैं लेवता। शीतल सहज स्वभाव, कैसा होना स्वभाव, कैसा होना चाहिए? सहज। सहज वृत्त में जो कुछ होए, ताको आड़ न दीजे को। सहज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है बस उसको स्वीकार करो। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक लेवे अपना चाँद। रूखा सूखा टुकड़ा खाके, देवतन को विश्राम फकीरी है फकड़ों का काम। शीतल सहज स्वभाव और बात मीठी मुख बाणी। जबान में मिठास होना चाहिए, कड़वापन नहीं होना चाहिए। कोमलता बोलीन भेद सब लियो पिता, कोमलता होनी चाहिए। पत पूरण परतीत मत मन को बस किया, जिसने अपने मन को बस में कर रखा हो, जिसको परमात्मा पे विश्वास हो पूरा कि तारे गाती सतगुरु तारे गाइन भव सागर के माई पार। तारे गाते तीक सतगुरु मोह भरोसो बिड़द को। इतना भरोसा होना चाहिए कि जब हमने गुरु बना लिया, हमने उनकी शरणागति ली है, तो वो हमको पार करेंगे। जब अपने अंदर ही विश्वास नहीं है तो क्यों पार करेंगे? वो गुजरी को विश्वास हो गया कि जब राम राम कहने से भवसागर पार होते हैं तो नदी तो पार कर ही जाएंगे, पक्का है कर जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है, तो पार हो गई। इसके लिए महाराज कहते हैं कि पत पूरण परतीत मत मन को बस किया। पत पूरण परतीत, परतीत कहते हैं विश्वास, जान जाए, भरोसा हो जाए। ये अंग मिल सुखराम साधकु साहेब दिया, जिसके अंदर ये कट्टरता आ गई कि मेरा बाल बांका नहीं हुआ। जैसे वो बोला ना व्यापारी कि मेरे इस कपड़े में आग लगा के देखो, अगर ये आग जल पकड़ लिया तो समझ लेंगे मेरा कपड़े का गांठ जल गया, तो मेरी पगड़ी जला के दे। सत्य जहां है ना, वो सत्य तो अपने एकदम पूर्ण विश्वास, जब हम ही गड़बड़ सड़बड़ है तो विश्वास कम ही होगा। पद पूरण प्रतीत मत मन को बस किया, ये अंग मिल सुख राम साधकु साहेब दिया। जिसके अंदर ये लक्षण है ना, वही परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं है। हमारे अंदर अवगुण इतने ज्यादा आ गए कि अवगुणों की वजह से हम दबे हुए। भजन करते करते एक एक अवगुण निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा?
एक भी सत्संग में आप जाते हैं, जैसे हम शुक्रताल गए थे, अभी शुक्रताल में सत्संग किया ना, तो सबको बोला भाई एक एक संकल्प ले लो। अब इतने बड़े तीर्थ में आए हो तो एक संकल्प ले लो और एक चीज छोड़ दो। मैंने सोचा पहले मैं ही छोड़ू, तो हमने कहा मैं एक संकल्प लेता हूं कि आज से शाम के समय में रोटी और चावल नहीं खाएंगे। ऐसा संकल्प जो दोनों हमारे सेहत के लिए भी काम करे ना, और बहाना बन जाए महाराज का। तो महाराज के दरबार में छोड़ दिया, शुक्रताल में जाकर। तो कहीं भी सत्संग में जाए, कहीं भी तीर्थ में जाए, तो संकल्प लेके एक चीज छोड़ दे। एक अवगुण छोड़ते छोड़ते, एक एक अवगुण छोड़ते छोड़ते हम एक दिन शुद्ध हो जाएंगे, पूर्ण स्वस्थ हो। तो महाराज कहते हैं कि जरना जप सधीर शरम साहिब दिस साची, सतगुरु मेर मर जाद ज्ञान बिन करे न कांची। संतोष धैर्यता निरंतर भजन में लगे रहना ही शरम साहिब दिस साची। हर समय परमात्मा के ज्ञान में लगा रहे। अतआतर साँच चित्त चेतन शुद्ध होई, चित्त चेतन शुद्ध होई। चित्त चेतन मन पवना संसार और दाग दुविधा नहीं कोई। मन में दुविधा जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। जिसके मन में जरा सा भी दुविधा आ गई तो बस यारी गई का। जरा सा भी दुविधा नहीं आनी चाहिए। दाग दुविधा नहीं कोई। अपने मन में जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। एक रत्ती भर संशय नहीं आना चाहिए। सतवाचा गुरु धर्म में ये 64 अंग जो गिगन बास सुख राम जी सोजन साहिब हो। जिसके अंदर इतने लक्षण नहीं है वो साधु नहीं है। और इतना लक्षण तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, तब भी वो आचार्य है। नहीं कहते हैं हम आचार्य। आचार्य गद्दी पे होते हैं। 4 आचार्य हैं ना, जगत गुरु आचार्य। अपना रेण धाम पे इस समय हमारे माननीय सज्जाराम जी आचार्य हैं, और दातरा में सदगुरु निर्मल राम जी महाराज आचार्य हैं। शाहपुरा में जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी आचार्य हैं। अब ये लोग आचार्य पदवी पे हैं, ये आचार्य। अब ये कल के लड़के निकल के अपने को आचार्य लिख रहे हैं, क्योंकि इनको को कंट्रोल नहीं कुछ कहने वाला। और मजे की बात यह है कि पब्लिक भी कुछ पूछती नहीं है ना। हाँ, पब्लिक भी मस्त है। तो इसके लिए महाराज कहते हैं सतवाचा गुरु धर्म में, अपने गुरु धर्म में जो पक्का सतवाचा गुरु धर्म में ये 64 अंग जो, जिनके अंदर ये 64 अंग हैं, तो गिगन बास सुखराम जी सोजन साई। अगर आपका भजन सही हो रहा है तो आपके गुण बदलेंगे ही बदलेंगे। नहीं, अब देखो आज सूरज कमजोर है, रोशनी पूरी नहीं है, तो ठंडक है कि नहीं है? कि बादल घिरा हुआ है और सूरज दूर है, कमजोर है, तो भी कह रहे हैं कि भाई गर्मी बहुत लग रही थी। इसका मतलब कुछ बीमारी है आपको, नहीं? और धूप बड़ी तेज खिल रही है। और तब भी एक बार क्या हुआ, एक बाई जी की शादी हुई। बाई जी की शादी हुई तो वो अपने ससुराल गई। सवेरे वो चूल्हे पे खाना बना रही। कब का समय था? जेठ का समय था। जेठ का समय था। जेठ समझ रहे हैं कितनी गर्मी रहती। इतने में क्या हुआ, एक आदमी नहा धो के आया और कंबल ओढ़ के, और आके वो चूल्हा के सामने बैठ के आंच तापने लगा। तो बहू तो जाने नहीं, कल ही 1 ही दिन पहले तो आई थी, बहू ने देखा नहीं था अपने पति को। इतने में सास आके बोली, अरे बेटा ये तुम्हारा पति है और तुम घूंघट खोल के बैठी हो, घूंघट निकाल ले कम से कम।
तो उसने अच्छा यही हमारे पति हैं कि हाँ। तो उसने अपनी बिछिया निकाली और बिछिया निकाल के आग में फेंक दी। पर सास बड़ी गुस्सा हुई। सास ने कहा ये क्या किया तुमने, बिछिया निकाल के आग में क्यों फेंक दी? कि अम्मा जब जेठ के महीना में इनके ये हाल है कि जरा सा एक बाल्टी पानी नहा लिए तो कंबल ओढ़ के आए, आँच ताप रहे हैं, तो अगहन के महीने में तो ये बिछिया फेंकनी है हमें। तो अगहन में फेंकनी तो अभी फेंक दे, क्या बात है। महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर वो गुण आ गया ना, भजन आ गया, तो उसको कुछ कहने की और लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो दुनिया कहेगी नहीं। अब जब कुछ आया ही नहीं है तो फिर क्या बचा। सतवाचा गुरु धर्म में ये 64 अंग जोए, और गिगन बाज सुखराम जी सो जन साहिबो। भाई कहते सत्य गुरु चरण उन सूरत की बलिहारी हो, उन सूरत की बलिहारी हो, लागे नाम धारा हो, लागे नाम जिन मुख रसना राम रटत, जिन मुख रसना दिन जनवे संसारा हो, दिन जनवे संसारा उन सूरत की बलिहारी हो, लागे नाम चरण बंदासु पाप झड़त हैं, चरण पाप झड़त हैं, भागे भरम अधिया राहो, भागे भरम अधिया उन सूरत की बलिहा, लागे नाम वाजन शेष महेश भीषण काय दिन, शेष भीषण काय दिन, जे जन हृदय धारा हो, जे जन उन सूरत की बलिहारी हो, वाजन को सब देवत बंदे, सब देवत बंद, दिन दिन भाग हमारा हो, दिन दिन भाग हमारा उन सूरत की बलिहारी हो, लागे नाम केवल राम भजन अधिका, धर्म पुण्य जिग जोग
क्रिया भजन के सब लाभ, भजन के सब लाभ। बलराम भजन अधिकारी के मन, पांच गीगन चढ़ मार्या हो, पांच गीगन चढ़ होण सूरत की बलिहारी, ब्रह्मा वेद भागवत कहे, ब्रह्मा वेद सच कर मान विचारा, सच कर मान विचार, कहे सुख राम आप जन दिया, कहे सुख राम आप जन दिया, और अनंताई तारा गुण सूरत की बलिहारी। बोलो राम। ये 8 अंग और 64 लक्षण कैसे आते हैं? जैसे जैसे हमारा भजन पूरा होता है, कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंक नाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, जैसे जैसे भजन करते करते हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंग बदलते जाते हैं। 8 अंग और 64 लक्षण ये भजन करने से बदल आते हैं। और जिनके अंदर ऐसे लक्षण आ गए, महाराज जी कहते हैं सो जन साहिब हो, वो साधु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। सतवाचा गुरु धर्म में ये 64 अंग अपने गुरु धर्म में सत बना रहे। और गिगनबाज सुखराम जी सो जन साहिब हो, उसका हर समय क्या होता है, उसकी हर समय सुरती 10वें द्वार पे चढ़ी रहती है। संसार की बात उसको समझ में नहीं आती। जैसे कोई ऊंचा चला जाए तो नीचे से आवाज दो तो उसको सुनाई नहीं देता, ऐसे जिसका सुरती चित्त मन ये सब ऊंचाई पे चढ़ा गया ना, अब उसको संसार की बातें सुहाती नहीं। और पूरा यहाँ गले तक तो संसारिक बातों में डूबा हुआ है और कह रहा है हम तो केवली भगवंत, हम तो पता नहीं कौन से भगवंत, भगवान जाने। दुनिया की कोई उपाधि ऐसी नहीं है जो अपने नाम के आगे जोड़ नहीं दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? इस जगत को तो धोखा दे लोगे, लेकिन परमात्मा के जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा मन नार, जम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा, वहां नहीं चलेगा लाइसेंस, वहां तो राम जी का डंडा चलेगा बस। तो भैया ये 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सुनर राम कहे, जन सुख राम धिन्य नर जुग में गिगन मंडल घर कर है। महाराज कहते हैं धन्य है ऐसा मानो, ऐसा पुरुष धन्य है। आप अपने आप को कुछ मत कहो, दुनिया अपने आप आपको कहेगी। भजन करोगे ना, भजन करोगे, जब लक्षण बदलेगा तो दुनिया आपको अपने आप ही कहेगी। और लक्षण नहीं बदल रहा है, गुण नहीं बदल रहा है, तो अपने आप से तमगा लगाते फिरो तो क्या होगा? 10-20 लोग मान लेंगे, सब नहीं माने। गोरखनाथ जी की क्षमता कम नहीं हो गई,
महाबाजी महाराज जी ने इतना बड़ा भक्तमाल लिखा तो उसमें गोरखनाथ जी को नहीं रखा। क्या करेंगे, सब भक्तों की कथा लिखी ही, गोरखनाथ जी की नहीं। तो क्या गोरखनाथ कम हो गए, उनके चमत्कार कम हो गए? अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को बढ़ाओ। भाई कहते शील सांच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत लीन जन सुख राम दया घट जरना 8 अंग ये दीन। 8 अंग कौन कौन से हैं? बाद में उनके 64 लक्षण हैं। 8 तो अंग है, 64 लक्षण है। जब 64 लक्षण 8 अंग आपके अंदर आ गए, आप समझ लो कि आप ब्रह्म हो। ऐसा जीव ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो। लेकिन हम जीव बने हुए कीड़े मकोड़े की तरह क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं। जैसे वो कुम्हार ने हाथी गधा रखा, तो हाथी होते हुए भी गधों के संग रह के गधा बन गया। हाथी गधा नाम था। वो इसी में बड़ा घमंड करता था। हम लोगों के पास 2-4 करोड़ रुपया आ जाए, 2-4 गाड़ी आ जाए, बंगले वो हो जाए, तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जैसे वो हाथी समझता था कि हम गधों के संग रह के, गधों के बीच में तो शरीर उसका भारी था ही, तो क्या सोचता है कि हम गधों में बहुत अच्छे हैं। गधों के पास क्या है, छोटा छोटा पैर है, कान छोटा सा है, और हमारे पास तो ये सब बड़ा बड़ा है ना। तो हम हैं तो हाथी गधा, लेकिन इनसे अच्छे हैं, इतने में ही खुश है। जैसे लकड़हारा है ना, वो लकड़हारा इसी बात में खुश है कि हम बाजार में से निकलते हैं तो लोग हमको कहते हैं ए लकड़हारा, ए लकड़हारा, एक कोयला वाले, ओ कोयला वाले। हमारा एक रेपुटेशन है, वो इसी में खुश है। जबकि वो चंदन का व्यापारी बन सकता था। यही सही क्या है कि उनको गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। ऐसे हम चंदन के व्यापारी हैं, लेकिन लकड़ी जला जला के कोयला बना के बेच रहे हैं, इसलिए कोयला वाला हो गए। और हमारी आदत बन गई है कोयला वाले। बोलो राम। तुम्हारे अंग अंग के आसरे 8 लक्ष्य जान, सुख राम दास न्यारा करे सब लक्ष्य अंग पिछाण। बोल राम। महाराज जी समझा रहे हैं कि 8 अंग और 64 लक्षण क्या क्या है, और कौन से अंग का क्या क्या लक्षण है। जैसे शील है, सांच है, संतोष है, दया है, ये तो अंग है। और ये अंग अगर आपके अंदर हैं, आपको लगता है कि हमारे अंदर ये अंग है, तो लक्षण देख लो है कि नहीं। अगर ये लक्षण है तो आपके अंदर वो अंग है, अगर ये लक्षण नहीं है तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ये लक्षण आने चाहिए, लक्षण बहुत बड़ी बात है। तो महाराज क्या समझाते हैं कि बैन नयन शीतल दशा, हास मगन नहीं ने, सुख राम काम व्यापी नहीं, शील अंग लक्ष्य ये। शील लक्षण का अंग क्या है? शील अंग का लक्षण क्या है कि बैन नैन शीतल दशा, उसकी वाणी में शीतलता है, मिठास। आंख हमेशा किसी को डराने के लिए नहीं उठती। आपने देखा ना, साधु संतों की आंख आधी खुली रहती। भगवान शंकर को भी देख रहा होगा ना, ऐसे आधी खुली रहती। साधु संत भजनानंदी जो है ना, उनकी भी आंख ऐसी चढ़ी गई आगे। और गुंडा बदमाश, बाप रे, हाँ ऐसा किया, ऐसा बोला नहीं, उनकी तो आंखें देख के डर जाता है आदमी। तो क्या संत है? बैन नैन शीतल दशा, हास मगन नहीं ने। हर समय हंसी मजाक करता नहीं, शांत रहता। और प्रेम ज्यादा किसी से लगाता नहीं। मिल गया तो वाह वाह वाह, नहीं मिला तो भी। सुख राम काम व्यापे नहीं, शील अंग लक्ष्य। उनकी कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा नहीं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक।
कामना अंदर से कुछ नहीं है। ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, भय अंतर सुख राम साच ऐसा लक्ष्य होई। भय का लक्षण क्या है? भय का लक्षण है ज्ञान ध्यान सुन नेम गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही। ये ज्ञान का लक्षण है। साच का लक्षण क्या है? मैं अंतर सुखराम साच ऐसा लक्ष्य, ऐसा लक्षण आने से समझ लो आपके अंदर सत्यता आ गई। धीरज धर्म निरपक्ष है ने चल ध्यान सधीर, ये लक्ष्य है संतोष का सुखदेव चले न धीर। बोलो ना। महाराज कहते हैं कि ये लक्षण किसका है? संतोष का। हे राम 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 राम। संतोष का लक्षण क्या है? राम राम राम। धीरज धर्म निरपक्ष है और नेचल ध्यान सधीर। जिसके अंदर संतोष आ गया ना, संतोष का अंग आया तो लक्षण क्या आ गया? कि धीरज धैर्य आ गया। संतोष का अंग है, भड़बड़ी नहीं है, धीरज रखे, शांति रखे। धीरज और धर्म और निरपक्ष, गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। क्यों? उसको चाहना ही नहीं है। झूठ आदमी क्यों बोलता है? लोभ लालच और डर के बाद। लोभ है, लालच है, डर है तो वो झूठ बोले। और लोभ लालच डर नहीं है तो, और डर के मारे तो झूठ बोलता ही है। चाहे कितना भी कबूल कराओ, सही बोलना है, सही नहीं, डरे मारे। तो धीरज धर्म निरपक्ष है। निरपक्ष मतलब पक्ष नहीं ले किसी। नेचल ध्यान सधीर, हर समय मन जब स्थिर है तो मन लाउ झाऊ करता ही नहीं है, तो शांति से बैठ के भजन करेगा। ये लक्ष्य है संतोष का। ये संतोष का लक्षण है। क्या सुखदेव चले न वीर, भाई कहते हैं वो धीरज रख के भजन कर सकता है। चले न वीर का मतलब वो वीर है, वीर पुरुष है, बहादुर है। भाई कहते हैं जन सासुर न कोई हो, जन तीन लोक फिर जोई वो साधु, तीन लोक फिर जोई वो जन सासुर न कोई हो, जन सासुर न कोई हो। राजा राव घड़ी पल जू, राजा राव घड़ी पल जूझे पीछे जुग सा होई हो, पीछे जुग सा हो, जन सासुर ब्राह्मण भाट करे सोतागा, ब्राह्मण भाट करे चार दिना दुख होई हो, चार दिना दुख होई हो, जन सासुर न कोई हो। आठ पोहर बिन खाने जूझे, आठ पोहर बिन
निमखन न्यारा होई हो निमखन न्यारा जन सासुरन को कह सुख राम आप जन तेरी कह सुख कह सुख राम सुरा नर माही कह सुख सुरा नर माही इण सम सूर न को हो इण सम सूर न बोलो राम। महाराज कहते हैं वो सूरवीर है, उसके अंदर वीरता है और वो सूरवीर ही भजन करेगा। महाराज कहते हैं ये लक्ष्य है संतोष का, सुखदेव चले ना वीर, सुखदेव चले ना वीर, वो सूरवीर है। कौन सूरवीर है? राजा सूरवीर नहीं है, सेना सूरवीर नहीं है। सूरवीरता किसको कहते हैं? 8 पहर बिन खांडे जूझे, तलवार नहीं है, दुश्मन नहीं है, फिर भी वो लड़ रहा है। 8 पहर बिन खांडे जूझे निमखन न्यारा हुए। एक पल के लिए भी वो अपने भजन से अलग नहीं होता, वो असली संत है। एक पल के लिए भी जो अलग नहीं होता भजन से, गुरु महाराज के ज्ञान से। महाराज कहते हैं सुखदेव चले न वीर। राजा कहते हैं राजा सूरवीर है, सूरवीर है। वो क्या सूरवीर है? साल 2 साल 4 साल में एक आध बार लड़ाई हुई, लड़ाई लड़ने गए, अब तो मजबूरी है ना, है? दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया तो क्या करेंगे? लड़ाई तो करने जाना ही पड़ेगा। और लड़े तो मार दिए तो मर गए, तो ये कौन सा सूरवीरता है? लेकिन राम से नहीं, जो भजनानंदी है, जो भक्ति कर रहा है ना, उसके सामने कोई मजबूरी नहीं है, वो तो प्रेम में कर रहा है। 8 पहर बिन खांडे जूझे निमखन न्यारा हो, कै सुख राम। क्या भाई कहते? कै सुख राम सुरा नर माई। जितने सूरवीर है ना, सब में देख लिया राम स्नेही से बड़ा कोई सूरवीर नहीं। 8 पहर बिन खांडे जूझे निमखन न्यारा होई। एक पल के लिए भी उसका ध्यान उस परमात्मा से हटता नहीं। ऐसे क्या हम तो सूरवीर हैं, सूरवीर हैं, और जब समय आया तो एल। एक बाबा जी थे, जंगल में बैठ के भजन करते थे, बड़ा जोरदार भजन करे। लोगों ने कहा बाबा जी आप मेरे गांव चलो, हम लोग आप गांव में सेवा खूब करेंगे। उन्हें नहीं बेटा, यहाँ सब आते हैं सेवा करते, नहीं आप मेरे गांव चलो, हम लोग सेवा करेंगे। तो उन्हें कहा बेटा मेरे अंदर कला तो बहुत, क्या क्या कला है महाराज, कि मैं आग लगाओ ना, मंत्र पढ़ दूं तो आग ज्यों का त्यों रुक जाएगा, आग आगे बढ़ेगा नहीं। और पानी में बाढ़ आ रहा हो ना, ये जगन्नाथपुरी में समुद्र आके जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ देता था। वहां का राजा 3 बार मंदिर बनवाया, तीनों बार समुद्र आके तोड़ दिया। तो रामानंद जी महाराज, कबीर साहब जी महाराज, ये लोग गए थे वहां जगन्नाथपुरी। तो राजा ने इनसे प्रार्थना करी कि महाराज कुछ उपाय बताओ, ये मंदिर बार बार समुद्र तोड़ देता है। रामानंद जी महाराज ने कबीर साहब से कहा ये लो एक सीख दे दिया, लकड़ी का तिनका, ये ले जाके गाड़ दो, कह दो समुद्र इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं। 600 साल हो गए तब से तो नहीं, लेकिन घोर कलयुग में फिर वो बढ़े। तो महाराज देखो संतों का ऐसा वाणी है, संतों ने बांध दिया तो पानी नहीं बढ़े। तो वो भी बोले कि महाराज मेरे अंदर बहुत कला है, मैं तो पानी बांध दूं
मैं तो आग बांध दूं। लोग सुनते हैं ना, लोग तो डुप्लीकेट ही करते हैं कि हाँ हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। तो लोगों ने कहा तो महाराज चलो हम आपको गांव में रखेंगे क्या, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है। क्या? मैं ना कभी कभी अलसिया जाता हूँ, और जब मैं अलसिया जाता हूँ तो कोई काम नहीं करता। लोगों ने कहा हमारा रोज तो नहीं ना, कि नहीं रोज, कभी कभी। अब ले आए लोग, खूब गांव में खूब सेवा करें, रबड़ी, मलाई, मट्ठा, दही, रबड़ी खूब खिलाए। अब खा के बाबा जी मोटे। एक दिन गांव में लग गई आग दोपहरी में। बाबा जी ने देखा गांव में आग लग गई है, अब तो सब हमारे पास ही आएंगे। तो बाबा जी ओढ़ के कंबल अपना ठाठ से सो। अब गांव वाले हैं, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बाबा जी कहा भाई देखो, आज मुझे परेशान मत करो, आज हम सवेरे से अलसिया गए, हमको आलस आ गया है, अब आज हम कोई काम नहीं करें। अरे क्या बाबा जी, आज मत अलसियाओ, आज बहुत जरूरी है, आज तो गांव में आग लगी है और आपके पास मंत्र है, आप रोक दो। और मंत्र हो तब ना, ये तो जुगाड़ू सा होता है। चेला चाटी बना लिए और चेला चाटी के ऊपर राज कर रहे हैं, खूब दक्षिणा खाए रहे, मस्ती मार रहे हैं। और जब कष्ट हरण नहीं करो तो क्या होगा? हरई द्रव्य सिख शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। सो गुरु घोर नरक में। हे महाराज आज मत अलसियाओ। भाई देखो, आज तक हम अलसियाए क्या? 4 साल हो गए हमको आए, कभी हमें आलस आया? नहीं आया। और 4 साल में एक दिन आलस आ गया तो हमसे कहो काम करो, हम नहीं करेंगे। और एक ही भागो भागो, आग बुझा लो, अपना आग बुझा लो। अब आधा गांव तो खिलाफ हो गया, आधा गांव के भागो तो मार के भगाओ यहाँ से, आधा गांव के नहीं कोई बात नहीं, अलसिया आ गए बेचारे, क्या करें, कभी तो अलसियाते नहीं। फिर सेवा चालू हो गई। ये जनता है बेचारी, आस लगाए बैठी रहती है, न जाने कब कौन सा कल्याण करते। एक बार बरसात खूब जोरदार हुई और नदी पास में थी, पानी बढ़ने लगा, बांध लग रहा था टूट जाएगा, अब टूटेगा कि तब टूटेगा। बाबा जी देखा कि आज रात, बाबा जी ओढ़ के कंबल फिर सो गए। गांव वाले, बाबा जी पानी को रोको, बाबा जी पानी का बाढ़ रोको, ये तो बहुत चढ़ता आ रहा है, पूरा गांव डूब जाएगा। उन्हें देखो एक बात बताओ, पिछले 3 साल में हम कभी अलसियाए नहीं ना, आज तो हम सवेरे से अलसियाए बैठे। अरे गांव वालों ने डंडा उठा के भाग यहाँ से, जब काम पड़ेगा तू अलसिया जाएगा, फिर बाकी रबड़ी मलाई खाने के लिए खाती है। तो महाराज समझाते हैं कि राम 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 राम, राम जी राम राम राम। परसन परगल लीनता, चाह गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी, आदर सबको मान। बोलो राम। जिसके अंदर प्रेम आ गया ना, वो सबका आदर करता है, सबकी इज्जत करता है। प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसन्न परगल लीनता, लीनता मतलब हर समय गर्क रहता है, उसे कोई चिंता है ही नहीं। मतलब जिनको कोई चिंता नहीं है, हर समय प्रेम में लगन में मस्त रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पागल नहीं। जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। और जो ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए। क्यों जो शीस धरनी पर प्रेम नगर में आए। बोलो राम। सुध बुध सांसो सोग मन डर त्रास, रीत लक्ष्य सुख राम जी, लगी एक सुआस। जिनको एक से आशा लगी हुई है, उनके अंदर प्रीति का अंग आ गया। ये प्रीति का अंग क्या है? कि एक से आशा लगी है, तारो चाहे मारो। यहाँ एक गुरु का 10-10 गुरु बदल दे, नहीं 10-10 जगह जाके अपनी
बिठा सुनाएंगे, हो सकता है इनसे कल्याण हो जाए, हो सकता है इनसे कल्याण हो जाए। ये प्रीति नहीं है। जैसे कोई माँ अपने बेटे के अलावा दूसरे के बेटे से प्रीति कर सकती है क्या? नहीं। प्रेम तो कर सकती है, प्रीति नहीं। ऐसे जो पक्का शिष्य है वो अपने गुरु के अलावा वो दूसरे से भाव रख ही नहीं सकता है कि तलब तत्व ताकीद वो अणवे दो न श्वास, बीत लक्ष्य सुख राम जी आठ पोर हर गाय। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि केवल भजन के अलावा उसके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं। बीत कहते हैं बैराग, बीत लक्षण मतलब बैराग का लक्षण। तो बैराग लक्षण क्या है कि भजन करने की तलब लगी रहे। तलब तत्व ताकीद वो अणवे दो न सुहाय। भाई कहते हैं दूसरी बातों में उसका मन जाता ही नहीं। बैराग अगर आ गया है, बैराग क्या मतलब है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में उसका मन खटास हो जाए, हट जाए, इसको बोलते हैं बैराग। दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध प्रतीत, और दया लक्ष्य सुख राम जी हार चले नहीं जी। दया मान करुणा करे, ये लक्षण किसका है? ये दया का है। दया का लक्षण क्या है? कि दान मान, किसी को जरा सा कष्ट देखा, अपनी चिंता नहीं करी, उनको उठा के दे दिए, ले हमारा। सर्दी लग रही है, अपने को भी लग रही है, दूसरे को भी लग रही है, तो अपने को क्या ध्यान है कि हम तो 3 पहने हैं तो हमको इतना लग रहा है, ये तो 1 भी नहीं पहने हैं, इसको कैसे गुजारा हो रहा होगा, अपना उठा के उसको ले। आप एक तो पहनो कम से। लेकिन आजकल के जमाने में क्या है? अपना पेट हाहू और न गिनू काहू। अपना काम बनता, बाकी राम जी जाने। तो भाई कहते हैं कि सुस्तो शीतल बुद्ध में भय चाय लेन बुहार, और जरना लक्ष्य सुख राम जी खीवण निवण मन मार। बोलो राम। जरना किसको कहते हैं? धीरज, धैर्य, दुख सहने की क्षमता। जिसके अंदर दुख सहने की क्षमता है वो आदमी नंबर 1 का है। जरा सा दुख आया बिलबिला के परेशान हो गया, नहीं। तो भाई कहते हैं 8 अंग ये साध में 64 लक्ष्य समेत। ये 8 अंग और 64 लक्षण सुख राम साध की पारखा, शब्द चाल सहित। इनसे संतों की परीक्षा कर लो, साधु की परीक्षा कर लो। चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा भी मंडलेश्वर बनता हो, चाहे कुछ भी लिखता हो, लेकिन अगर ये 8 अंग नहीं है, 64 लक्षण नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसा कोई साधु मिल जाए तो समझ लो अपना जीवन का कल्याण हो गया। और ऐसा साधु कब आता है? कोई राम जी की कृपा होती है तो भेजते हैं। ऐसा साधु जब मिले ना, तो आप उनके लक्षणों को देख लिया और एक बार अगर आप समझ गए तो फिर ऐसे साधु को छोड़ना नहीं। वाजन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा। और ऐसे साधु का सेवा करने से, उनके शरण में रहने से, उनका ज्ञान सुनने से हमारा अंग पलटता है। कहते हैं, कहावत के ना, खरबूजे को खरबूजा देख के बदलता है। अब कोई खरबूजा वाले से पूछो कि खरबूजा का रंग कैसे पलटता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सदगुरु सुखराम जी बारी बारी आया वो हंसा, जय बारी बारी संत बड़ा जी महाराज, बारी बारी आया वो हंसा,
से मेरा सिर ताज, से मेरा सिर बड़ा बड़ा संत समाधि, बड़ा बड़ा संत समाधि, ताकू है मेरी लाज, ताकू है मेरी लाज, बारी बारी आया हूँ काज, बारी बारी आया हूँ, तन मन धन सब अर्पण की जय, भजन की जय, नाम राम भजन की, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरु बिक जाऊं, परतन आऊं बाज, परतन आऊं बाज, बारी बारी आया हूँ हंसा, बारी बारी आया हूँ हंसा, संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, बारी बारी आया हूँ हंसा, संत हमारे मात पिता काहे ज्ञान सब गाज, राम राम काहे ज्ञान सब, कै सुख देवनी चरणारो चेरो, कै सुख देवनी चरणारो चेरो, सतगुरु जी तारे माने आज, सतगुरु जी तारे माने आज, बारी बारी आया हूँ हंसा काज, बारी बारी आया हूँ हंसा, संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, बारी बारी आया हूँ हंसा, सद्गुरु सुखराम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।